हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो सम नंबर 22 और सम नंबर 23 हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ जो टॉपिक्स बाकी हैं वो हम यहाँ पे करेंगे और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 19 जो है उसी के रिलेटेड है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट फॉर योर बेटर नॉलेज हम यहाँ पे ये जो समझेंगे कि किस तरह से इसकी एंट्रीज होती हैं। वो यूजुअली व्हेन अ कंपनी इशू शेयर इट गेट्स अ कैश अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर्स, हाउएवर इन सम सर्कमस्टांसेस कंपनी डज नॉट गेट कैश अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर्स। सच अ सिचुएशन कैन बी एज अंडर कि नॉर्मली कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करते एट दैट टाइम वो कैश ही लेती है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाती है कि कंपनी जो है वो शेयर्स के अगेंस्ट कैश नहीं लेती। तो वो सिचुएशंस यहाँ पे हमें दी गई कि व्हेन अ कंपनी डज नॉट पे कैश एंड इशू शेयर फॉर परचेस ऑफ एनी असेट्स, कि अगर कंपनी ने असेट्स परचेस किए हैं तो वो कैश पेमेंट नहीं करे बट शेयर्स दे रही है। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स इन ल्यू और फॉर रिम्यूनरेशन पेएबल टू प्रमोटर्स, की कंपनी जो है वो शेयर्स जो है वो प्रमोटर्स को पेमेंट करने के लिए दे रही है, कैश में पेमेंट नहीं करे प्रमोटर को, तब वो शेयर इशू करती है। वेन अ कंपनी इशू शेयर्स टूवर्ड्स अंडर राइटिंग टू द अंडर राइटर्स, की कभी कभी कंपनी जो है अंडर राइटर ब्रोकर्स को वो शेयर्स देती है कि वो उन्होंने जो शेयर्स को परचेस करवाने में जो कंपनी को हेल्प की थी वो हेल्प के लिए वो कंपनी जो है वो अंडर राइटर्स को शेयर्स देती है, कि दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंड व्हेन अ कंपनी शेयर्स इशू बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, की कंपनी जो है वो अपने करंट शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड कैश में देने के बदले बोनस शेयर इशू करके उन्हें इंसेंटिव्स दे रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शेयर अदर देन कैश। और इस तरह की अदर देन कैश जो हम इशू करते हैं तो उसे हम अलग ही सेपरेटली बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेडिंग में हम मेंशन करते हैं कि हमने इतने शेयर्स जो है वो कैश के कंसिडरेशन में हमने इशू किए हैं। अब हम इसकी एंट्रीज देखते हैं कि किस तरह से इसकी जनरल एंट्री होती है। कि व्हेन अ शेयर इशूज अगेंस्ट द परचेस ऑफ असेट्स और बिजनेस, कि अगर कंपनी असेट्स परचेस करती है तब वो शेयर इशू करती है, तब क्या एंट्री होगी कि व्हेन अ कंपनी परचेस एनी असेट्स ऑफ अ परचेस ऑफ एनी बिजनेस इट मे इशू शेयर्स अगेंस्ट द कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश। For example, company issues some equity shares in the consideration of purchase of 2 lakh. Here the following general entries are made, कि यहाँ पे सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है, परचेस करती है शेयर्स, तो मतलब कि असेट्स परचेस करती है, उसके अगेंस्ट कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर दे रही है। तब एंट्री क्या होगी कि फर्स्ट इस तरह से होगी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट, कि जो हमने सबसे पहले मशीन परचेस की है उसकी एंट्री ना, अब इस वेंडर को हम क्या करें, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, के यहाँ पे है दो एंट्रीज होगी, फर्स्ट हमने मशीन परचेस की उसकी और सेकंड हमने इक्विटी शेयर्स दिए उसकी। इफ़ अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ 1,50,000 बैलेंस अमाउंट बाय चेक इन कंसिडरेशन ऑफ मशीन परचेस ऑफ 2 लाख, अब अगर कंपनी ऐसा करे कि 1,50,000 शेयर्स दे रही है और बाकी की जो है वो चेक दे रही है, तब एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से हम इसकी एंट्रीज जो है वो करते हैं। व्हेन अ कंपनी परचेस एनी बिजनेस और shares are issued for consideration, if the face value of goodwill is higher than the net assets, the difference is transferred to the goodwill account, and the difference is less net assets then the difference is transferred to the capital reserve account। कि सपोज हमने जो कंसिडरेशन हम पेमेंट कर रहे हैं वो नेट असेट्स से ज़्यादा हो, तब जो डिफरेंस आएगा वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, गुडविल अकाउंट में, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा अमाउंट पेमेंट की है वो। और अगर ये जो परचेस कंसिडरेशन है वो नेट असेट्स से कम हो, तब हम क्या करते हैं, उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं और उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम इसका ये जो प्रैक्टिकल सम है वो करते हैं, उसके बाद जो दो टॉपिक है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन 19 जो है वो करते हैं। आकाश लिमिटेड इशू 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच टूवर्ड्स द परचेस ऑफ बिजनेस ऑफ पटेल ब्रदर्स। कंपनी परचेस फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। कि अब आकाश लिमिटेड जो है उसने कंपनी के जो 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं कि पटेल ब्रदर्स का बिजनेस परचेस करने के लिए, और पटेल ब्रदर्स की फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो आकाश लिमिटेड ने
हमने परचेस की हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 28 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 16 लाख, व्हीकल एंड फर्नीचर 20 लाख, डेप्टर्स 4 लाख, क्रेडिटर्स 8 लाख, स्टॉक 8 लाख एंड बिल्स रिसीवेबल 8 lakh. Write a journal entry in the book of company. If company issue 3,50,000 shares of 10 rupees each at a premium of 10 rupees per share towards the purchase of the business of Patel Brothers, then pass the journal entry of the company. अब यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दी गई कि फर्स्ट अगर कंपनी 8 लाख इक्विटी शेयर एज अ परचेस कंसिडरेशन इशू करती है तब हमें जनरल एंट्री करनी है, और 3,50,000 शेयर्स में हम 10 रुपीज़ प्रीमियम से इशू करें एट दैट टाइम भी हमें जनरल एंट्री करनी है। तो हम यहाँ पे पहले दोनों जनरल एंट्रीज जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जब भी इस तरह से सम करेंगे तो सबसे पहले हमें परचेस कंसिडरेशन फाइंड करना है। परचेस कंसिडरेशन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, नेट एसेट्स में से माइनस करने के बाद। तो परचेस कंसिडरेशन हम देखते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमें दिए गए हैं 28 लाख, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हमें दिए गए हैं 16 लाख, व्हीकल एंड फर्नीचर है 20 लाख, डेप्टर्स हमें दिए गए हैं 4 लाख, स्टॉक हमें दिया हुआ है 8 लाख एंड बिल्स रिसीवेबल हमें दिए गए हैं 8 लाख। दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल असेट्स इतनी हैं। अब इन टोटल असेट्स का हम टोटल करेंगे तो हमारी टोटल असेट्स यहाँ पे आएंगी 84 लाख। अब इस 84 लाख में से हमारी जो लायबिलिटीज़ है दैट मीन्स डेप्टर्स 8 लाख रुपीज़ जो है वो हम माइनस कर देते हैं। तो हमारी नेट एसेट्स यहाँ पे कितनी आएंगी, अगर 84 लाख में से हम 8 लाख माइनस करेंगे तो हमारी नेट एसेट्स यहाँ पे आएंगी 74 लाख। यहाँ पे हमने नेट एसेट्स फाइंड कर ली। अब हम परचेस कंसिडरेशन फाइंड करते हैं, मतलब कि कंपनी जो है इस नेट एसेट्स के अगेंस्ट कितनी अमाउंट पेमेंट कर रही है। अब कंपनी कितने इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 8 लाख इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि कंपनी 74 लाख रुपीज़ के बदले कितने दे रही है, 80 लाख रुपीज़। अब 80 लाख रुपीज़ जो है वो कंपनी दे रही है। दैट मीन्स कि अब हम गुडविल आ रही है। जब हमारी कंपनी की जो नेट परचेस कंसिडरेशन है वो उसकी नेट एसेट से ज़्यादा है तो वो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या हुआ, गुडविल हुई। दैट मीन्स कितनी गुडविल हुई है, परचेस कंसिडरेशन हमारी दी गई है 8 लाख रुपीज़ माइनस नेट एसेट्स हमारी है 74 लाख। दैट मीन्स कि ये जो डिफरेंस है 6 लाख का वो हमारे लिए है गुडविल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल जो है वो हमारे लिए यहाँ पे 76 लाख आएंगे। 84 लाख माइनस 8 लाख दैट मीन्स 76 लाख हमारी नेट एसेट्स हुई, और जो डिफरेंस है 4 लाख रुपीज़ वो हमारे लिए हमारी गुडविल है। तो यहाँ पे ये जो 4 लाख रुपीज़ है वो हमारे लिए गुडविल हुई। एग्जैक्ट नेट एसेट्स कंपनी की थी 76 लाख, बट कंपनी जो आकाश लिमिटेड पेमेंट करें 8 लाख रुपीज़, मतलब कि रिमेनिंग 4 लाख जो है वो आकाश लिमिटेड एज अ गुडविल के रूप में वो पेमेंट कर रहे हैं। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री हमारी इस तरह से यहाँ पे होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 28 लाख, फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 16 लाख, फिर हमारे पास व्हीकल एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है 20 लाख, फिर हमारे पास यहाँ पे है डेप्टर्स अकाउंट डेबिट। सारी हमारी जितनी एसेट्स है उन सबको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और हमारी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे हम लोग। स्टॉक हमारे पास से 8 लाख रुपीज़, फिर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8 लाख, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे गुडविल जो है वो भी पेमेंट कर रहे हैं। तो गुडविल अकाउंट भी हमारे लिए क्या होगा, डेबिट होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख। 2 लायबिलिटी हमें दी गई है क्रेडिटर्स अकाउंट 8 लाख एंड 2 पटेल ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट 80 लाख।
यहाँ पे हमने इस तरह से एंट्री की, सारी असेट्स की एंट्री कर दी, सारी लाइबिलिटीज़ की एंट्री कर दी, जो हमारे पास पटेल ब्रदर्स को हम अमाउंट पेमेंट करें उसकी अमाउंट भी हमने क्रेडिट कर दी। अब हमें पटेल ब्रदर्स को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पटेल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 80 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 80 लाख। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री कर दी। अब हमें आपको सेकंड ऑप्शन दिया है कि अगर कंपनी जो है वो 3,50,000 शेयर्स जो है वो कंसिडरेशन के फॉर्म में इशू करती है, एट दैट टाइम जनरल एंट्री क्या होगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कंपनी जो है वो 3,50,000 शेयर्स जो है वो कंसिडरेशन के फॉर्म में इशू करे, दैट मीन्स कि 35 लाख शेयर्स की प्राइस एंड बाकी की जो 35 लाख है वो प्रीमियम हुआ, दैट मीन्स 70 लाख जो है वो कंपनी इशू कर शेयर्स दे रही है। दैट मीन्स कि नेट असेट्स कितनी है 76 लाख, पर कंपनी पेमेंट कितना कर रही है 70 लाख, मतलब कि जो 6 लाख रुपीज़ जो है वो कंपनी के लिए क्या हो गया कैपिटल रिजर्व हुआ, मतलब कि इतनी अमाउंट जो है वो कंपनी कम पेमेंट कर रही है, आकाश लिमिटेड इतनी अमाउंट जो है वो कम पेमेंट कर रहे हैं। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज़ आएगी, पर थोड़ा चेंज आएगा। फर्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 28 लाख, फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 16 लाख, फिर व्हीकल एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20 लाख, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, फिर यहाँ पे आएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट 8 लाख, और लास्ट में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम गुडविल के अमाउंट पेमेंट नहीं करें, बट कैपिटल रिजर्व है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट ₹8 लाख, फिर कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ₹6 लाख एंड टू पटेल ब्रदर्स अकाउंट। यहाँ पे हम पटेल ब्रदर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं 70 लाख। यहाँ पे हम पटेल ब्रदर्स को इस तरह से हम पेमेंट जो है वो हमारा कर रहे हैं। अब पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे होगी इक्विटी शेयर का पटेल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट ₹70 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 35 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 35 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दोनों एंट्रीज कर दी कि फर्स्ट में क्या था गुडविल, दैट मीन्स एडिशनल अमाउंट पेमेंट करें, तो सेकंड में क्या था कैपिटल रिजर्व की कम अमाउंट जो है वो हम एंट्री कर रहे थे। तो ये हमने पूरा सम सॉल्व किया, बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कंपनी में इशू शेयर्स एज अ रिम्यूनरेशन टू द प्रमोटर हु रेंडर द सर्विस, कि अगर कंपनी ऐसा करती है कि प्रमोटर्स को सर्विस देती है, एट दैट टाइम कंपनी है ना उन्हें रिम्यूनरेशन देने के बदले कैश में देने के बदले उन्हें शेयर्स इशू करती है, एट दैट टाइम जनरल एंट्री हमारी यहाँ पे इस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल कंपनी इशू 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to promoter for his service. In the case, general entry will is under incorporation or formation account debit to equity share capital account credit, कि यहाँ पे इस तरह से दे रहे हैं, तब फॉर्मेशन सर्विस दी है इसलिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 80,000 टूवर्ड्स अ रिम्यूनरेशन टू अ पर्सन हु रेंडर द सर्विस ऑफ अ कंपनी, कि यहाँ पे कंपनी जो है वो सर्विस दी है, उसके लिए
हमारी जनरल एंट्री इस तरह से होगी, रिम्यूनरेशन टू रिस्पेक्टिव सर्विस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की। अगर कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है तब हम इस तरह से यहाँ पे इसकी एंट्रीज जो है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर फॉर द अंडरराइटिंग कमीशन के। पब्लिक कंपनी जो है वो इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद उसके पास एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव फ्रॉम द इशूड शेयर। कि जब कंपनी पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है तो मिनिमम मैक्सिमम 90% सब्सक्रिप्शन तो एटलीस्ट उसके पास आ ही जाना चाहिए। इफ़ कंपनी डज नॉट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस और टोटल सब्सक्रिप्शन कैन बी कैंसल्ड। टू अवॉइड such a situation, underwriter agreement is entered into so that if the shares are not fully subscribed, the broker underwriters the share will purchase remaining shares। कि अगर इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर ब्रोकर रख देते हैं और अंडरराइटर ब्रोकर जो वो शेयर्स सारे परचेस कर लेते हैं और अंडरराइटर राइटर्स को हम कमीशन पेमेंट करते हैं। बट इस कमीशन को पेमेंट करने के बदले कंपनी शेयर्स इशू करती है, तब शेयर्स जो है वो इस तरह से पेमेंट करते हैं कि व्हेन द लायबिलिटी टू पे कमीशन टू अंडरराइटर्स हैज़ बीन डिसाइडेड कि हम कितने शेयर्स देने हैं वो हमने डिसाइड किया, तब एंट्री होगी अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट क्रेडिट। और अब हम वो अमाउंट जो है वो पेमेंट करते हैं, तब हम लिखेंगे अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से हम अंडरराइटर ब्रोकर्स को भी हम अमाउंट जो है वो पेमेंट करते हैं। बात लास्ट यहाँ पे हम शेयर्स कब इस तरह से इशू करते हैं कि जब कंपनी उसके प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से शेयर्स इशू करके दे कि डिविडेंड के बदले कंपनी जो है वो एक जो फॉर्म एज अ शेयर्स इशू करती है कि वो बोनस के फॉर्म में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ बोनस शेयर्स। अब उसकी जनरल एंट्री क्या होती है कि अगर कंपनी जो है वो बोनस शेयर जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से देती है तब एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। और ये जो बोनस शेयर्स हैं वो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है, तब एंट्री होती है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे हम सारी एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे हमने आज जो टॉपिक देखा है वो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। उसी के ऊपर से यहाँ पे जो हमने 4 टॉपिक समझे उन चारों की जनरल एंट्रीज आपको आपके होम असाइनमेंट में करनी है और एज वेल एज यहाँ पे हमने जो सम किया इलस्ट्रेशन 19 भी आपको आपके होम असाइनमेंट में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।